नुमान, मुझे लगता है कि फिरोज खान से तलाक लेने के बाद अलीज़ा सुल्तान जो हैं वो कंगाल हो गई हैं। उनके अभी इतनी नौबत आ गया, लगता है या तो फिरोज खान ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। जो उन्हें आकर वो जो इनकी वाइफ हैं दुआ, उसके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके उनसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं कि बच्चों के विंटर के और स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए मुझे पैसे सेंड करें। ओह माय गॉड, असल में बात पता क्या है, फिरोज खान आजकल प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं ना उसे लगता है टाइमली पेमेंट मिलना बंद हो और उसने अपनी पहली वाइफ को ब्लॉक कर दिया, तभी तो वो कमेंट सेक्शन में आ रही है। क्योंकि इसमें मोस्ट लाइकली ऐसा ही हुआ होगा कि उसने जो डिमांड की होगी और उसके बाद वो उसने नहीं पे की होंगे और वो फिर फिरोज ने ब्लॉक कर दिया होगा कि रोज मुझे तंग कर रही है। उसने जाकर कमेंट कर दिया और कमेंट भी उसने इंटेंशनली इसलिए किया ताकि लोगों को इसकी सच रियलिटी सामने आए, रियलिटी समझाए कि ये देखें कि भाई ये इस तरह से जो है ना मेरे पैसे रोक के बैठा हुआ है। नुमान, सिर्फ रियलिटी नहीं और प्रेशर जाए पब्लिक का कि यार ये मुझे अनब्लॉक तो करे। हाँ। मैं ताकि उससे अपने बच्चों के पैसे लेने वाली बनूं। और यहाँ पर ना फिर जो मेरे ख्याल से इनका नाम दुआ ही है ना? हाँ, दुआ जो है वो बहुत अच्छा रिप्लाई देती है। दुआ या ज़ैनब? दुआ ज़ैनब। ज़ैनब, हाँ ज़ैनब, सॉरी मैं अब तक दुआ बोल रही थी। दुआ के पापा बना दिया मैंने। डॉक्टर ज़ैनब है मेरे ख्याल से नाम, कंफर्म कर लिया था? कंफर्म करें आप जरा। दुआ ही है ना? विद हिज वाइफ दुआ। तुम सही थी यार। हाँ। तुम सही कह रही थी। मैं सही कह रही थी। अब आप लोगों को पता लग गया ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। अच्छा, जो दुआएं वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं कि भाई ये कोई बात पब्लिकली करने वाली नहीं होती। हम आपको जो आपकी पेमेंट्स होती हैं, जो बच्चों के अखराजात हैं, वो टाइमली आपको भेज देते हैं। तो इस तरह आकर जो आप वैसे भी पहले फिरोज़ खान को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर चुकी हैं, उसकी कोई ज़रा मेंटल हेल्थ पर रहम खाएं तो उसको ऐसी बातें ना करें। यार ये वैसे जो इसकी बहन है हमेशा ही नहीं आ जाती दरमियान में। बहन नहीं, दुआ ने रिप्लाई दिया है। दुआ ने रिप्लाई? हाँ, ये दुआ ने रिप्लाई दिया है। उसकी बहन की तरफ से भी तो कोई रिप्लाई आया आता है ना, लेकिन ये पता आपको शायद स्टोरी समझ नहीं आई। हाँ। अलीज़े का कमेंट आता है दुआ की किसी पिक्चर या रील पर। अच्छा। फिरोज से कहो कि काइंडली मुझे मेरे बच्चों के विंटर के और यूनिफॉर्म्स के पैसे सेंड कर दे। अच्छा। जिसके रिस्पांस में फिर दुआ ये रिस्पांस देती है कि आप उसकी मेंटल हेल्थ पर कोई थोड़ा सा खुदा का खौफ खाओ, ठीक है ना? हम आपको टाइमली पेमेंट करते रहते हैं, ये कोई पब्लिकली बात करने वाली नहीं है, उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। तब ये फिर सारा सीन शुरू होता है। फिर इसकी बहन आती है दरमियान में। तो बहन का रिस्पांस तो आपने पढ़ा था, क्या था वो आप बताएं? बहन का रिस्पांस भी आई गेस यही था कि टाइमली पेमेंट्स हो रही हैं और ये सारी। और कितनी पेमेंट्स हो रही हैं वो कुछ था ना, 2 लाख। उसने बकायदा ब्रेकडाउन भी किया था, 30,000 इसका, 25,000 इसका। वो आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखा देंगे बेसिकली, जिस तरह से उसकी बहन ने भी आके वकालत की। और इसकी बहन के ऊपर भी मैं वही रीस से बात कर रहा था कि मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि वो जैसे ना हर वक्त मॉनिटर कर रही है कि फिरोज़ की लाइफ में क्या चल रहा है। उसने फ़ौरन से आके इंटरवीन करना होता है कि अच्छा नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। अच्छा, पहली बात तो ये है इसमें कि यार देखो, आई गेस के अलीज़ा बीइंग सो चीप, ठीक है, मैं इसको यही कहूँगा कि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि क्या उसे कहते हैं, वो एक फेमस पर्सन है, ठीक है। और अगर मैं कोई भी आकर इस तरह से कमेंट करती हूँ या स्टेटस लगाती हूँ तो वो बात कहाँ से कहाँ तक जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो वो इस तरह की जो हरकतें करी ना, लिटरली ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। आप ये देखें कि अगर वो आपको पेमेंट्स नहीं दे रहा तो आप इसका लीगल वे इख्तियार करें, और अगर आपको लीगल वे से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप एक प्रॉपर 2-4 महीने इंतज़ार करने के बाद, 2-4 महीने की पेमेंट्स पेंडिंग है, फिर आप जाकर आप ये वाली हरकत करें कोई कि ठीक है। फिर भी आप मेरे ख्याल से कमेंट ना करें, आप एक प्रॉपर वीडियो बनाएं डेडिकेटेड, जिसमें बताएं कि पिछले 4 महीनों से या 3 महीनों से मैं पैसे मांग रही हूँ फिरोज़ से और वो अपने बच्चों के पेमेंट्स नहीं दे रहा। नहीं, फिर भी नुमान मैं यहाँ पर ये बात करूँगी कि देखिए, हम बच्चे खाली फिरोज़ के थोड़ी ना हैं, बच्चे इसके भी हैं। जो इसने सेपरेशन की है ना, उसने कोई कुछ किया तो नहीं था, सेपरेशन का मामला था, ठीक है। वो लड़के के जिम्मे आता है कि उसने अपने बच्चों के एक्सपेंस बियर करने होते हैं, वो ठीक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एज अ मदर आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप हमेशा एक ही शख्स पर तो नहीं ना डिपेंड कर सकते। वो उसने अपनी लाइफ जो है वो मूव ऑन कर चुका है, ठीक है ना? वो कल तक साथ है, परसों तक साथ है। एट द एंड ऑफ द डे जैसे उसकी सेकंड फैमिली ग्रो अप होनी है, कहीं ना कहीं उसका फासले आ जाने आपके औलाद के साथ भी। तो आप उसकी, अगर आपके भी बच्चे हैं, आप उनके बारे में ख़ुद भी सोचें। आप कंसर्न करें उसके अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कि उनकी स्कूलिंग कैसे करवानी है, उनका फ्यूचर कैसा होना है। क्योंकि इस वक्त अब जो है ना सुपरविजन में, आपके सुपरविजन में बच्चे हैं। बाप जो पैसे दे रहा है सो दे रहा है। मैं ये कहूँगी कि आप ना इंडिपेंडेंट मदर बने, डिपेंडेंट मत हो अपने एक्स हस्बैंड पर कि भाई उसी ने पैसे भेजने हैं तो आपने उसी से अपने बच्चों के खर्चे चलाने हैं या उसी से अपने बच्चों की जो सर्दियाँ वो रोक के रखनी है।
यार ऐसी सिचुएशन में ना अब्रॉड के जितने भी कानून है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि जब भी पेरेंट्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, कोई थर्ड ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो बच्चों को लेकर आराम से चली जाती है। वो कहते हैं ठीक है भाई, तुम भी अपना कुछ देखो, तुम भी देखो, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है ना वो बड़े बुरे तरीके से इफेक्ट होगी। पाकिस्तान में ना एक अजीब ही मंतक है यहाँ पर ना, एक तो हस्बैंड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्वियसली कि उसकी तलाक के बाद भी उसने बच्चों का खर्चा देना है। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम ये आती है इसके अंदर कि यार मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि भाई अगर तो जो औरत है, जो वाइफ है जिसने डिवोर्स ली है, एक तो वो फुल टाइम फाइट करेगी बच्चे हासिल करने के लिए, वो पीछे भी नहीं हटती, और जब वो बच्चे ले लेती है तो खर्चा भी बंदे नहीं देना, ठीक है। ये भी नहीं कि यार चलो अगर आपसे नहीं अफोर्ड कर पा रही या आप नहीं उनके एक्सपेंसेस को मैनेज कर पा रही तो फादर के पास रहने दें। आई एम डैम श्योर के फिरोज़ ने अपनी पूरी एफर्ट्स की होंगी कि यार बच्चे उसके पास रहें, लेकिन हमारे कानून ने या जो भी अदालत में फैसला हुआ होगा बच्चे चले गए होंगे उसके पास, और साथ ये भी अदालत ने फैसला कर दिया होगा बाप जो है ना खर्चा उठाए। अब हम मुझे बताएं ये कौन सी किताब में लिखा है कि 2 लाख रुपया देना ज़रूरी है। पहले तो मैं ये इस एक्सपेंस से बड़ा हैरान हुआ था कि यार अच्छा ये फिरोज़ के बच्चे हैं इसलिए 2 लाख रुपए देना। अब अगर कोई आम गरीब इंसान किसी की डिवोर्स हो जाए तो वो क्या 2 लाख देता होगा? अच्छा, वो अपनी एक्सपेंस के हिसाब से देता होगा, ये ना मेरे ख्याल से इस तरह से होता है कि निकाह नामे पे ना लिखवाया जाता है मेरे ख्याल से कि अगर कोई भी नाराज़गी की सूरत में या सेपरेशन की सूरत में वाइफ को उतनी पॉकेट मनी मिलती रहे तो ये मेरे ख्याल से उस टाइम पे निकाह नामे के दौरान लिखवाया जाता है। या अब हमारी ऑडियंस हमें करेक्ट करेगी कि ऐसा है या नहीं है, या फिर ये डिवोर्स के बाद ही एक एप्लीकेशन जज को दी जाती है कि भाई हमें इतने बच्चों के लिए एक्सपेंस चाहिए होगा। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि ठीक है अगर मदर के पास बच्चे हैं, वो मदर का बच्चों का एक अलग प्यार होता है, बट अगर आप इतना बोल्ड स्टेप ले सकती हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कि भाई आप अपनी एक फैमिली को ब्रेक करके, ठीक है ना, सिंगल पेरेंटिंग करना चाहती हैं, खुद को भी इंडिपेंडेंट करें, खुद भी फिर स्ट्रॉन्ग वुमन बने, खुद भी अपने बच्चों की वेल बींग पर, ग्रूमिंग पर खुद स्पेंडिंग करें, उसके बाप के रहमो करम पे ना रहें। अगर एक इंसान ने एक टाइम पर चीट किया तो क्या पता वो कल ही अब हाथ उठा ले, वो कहे भाई वो कोर्ट के ऑर्डर्स आपको जारी करवा दे, भाई मैं नहीं इसे और पैसे दे सकते, ये तो पैसों का नाजायज़ इस्तेमाल करती है। आप क्या करेंगी? आप फिर से कोर्ट कचहरियों के धक्के खाएंगी। तो खुद को स्ट्रॉन्ग करें। मुझे लगता है लीजे के केस में ना ये लाइक ही इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद फिरोज। इवन डिवोर्स होने के बाद भी इसको इस चीज़ की बड़ी पेन थी कि इसकी दुआ के साथ शादी क्यों हो गई। फिर इसे इस चीज़ की भी बड़ी पेन है कि वो जिस तरीके से इसने उसकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश किया, ठीक है, इसने अपनी भरपूर कोशिश की कि इसको प्रोजेक्ट्स ना मिलें या ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाए, ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए, और काफ़ी हद तक फिरोज़ को हिट करने में वो कामयाब हुई भी। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने, जैसे आपको याद होगा इकरा ने और भी 1-2 एक्ट्रेसेस ने इसके साथ काम करने से जो है ना वो मना कर दिया। वो इवेंचुअली जिन्होंने मना किया उनका अपना करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो एक अलग बात है। बट पॉइंट इज़ कि वही बात है कि उसको इज़्ज़त मिलनी थी, उसको फिर भी मिली, और वो आज तक जो है ना हमारी इंडस्ट्री में इन है। तो बात करने का मकसद ये कि लीजे ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको हिट करने की। वो उसके ख़िलाफ़ आज भी स्टेटस लगा रही है। उसने पता नहीं वो जो, अगर देखो मर्द गुस्से के अंदर, अगर इसने जो 4 निशान दिखाए ना, ये इसने 4 निशान तो दिखाए, लेकिन उस 4 निशानों से पहले इसने उसको क्या बोला होगा, किस तरह की ज़बान दराजी की होगी, किस तरीके से आगे से ये उसके ऊपर चढ़ी होगी। मर्द का ना, मैं आपको बताता हूँ, मर्द जो होते हैं ना, अगर वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हो ना उनके साथ कि यार हम बड़ी प्रोटेक्शन के अंडर आ गए हैं, तो वो इस वजह से, क्योंकि मर्द एक पावरफुल एक क्रिएचर है, आप कह रहे हैं, ठीक है ना। अब उस पावरफुल क्रिएचर के अंदर अगर इतनी पावर है ना कि वो एक औरत को सिक्योर रख रहा है, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है। अगर आप उसके टेम्परामेंट के साथ प्ले करेंगे, अगर आप कुछ भी फजूलियात कहेंगे या अगर आप कोई भी ऐसा एलिगेशन लगाएंगे, तो उसका इवेंचुअली जो रिजल्ट होगा वो किसी ना किसी हार्श रिएक्शन में ही होगा, जो कि डेफिनेटली फिरोज़ के केस में भी हुआ होगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई हार्श रिएक्शन दे सकता है। फिर उस चीज़ को इतना प्रोवोक करके यहाँ पर अपने रिलेशन का सबके सामने मजाक उड़ाना, फिर इतने डिप्रेसिंग तरीके से अपने आप को उससे अलग करना और आज तक उसका पीछा ना छोड़ना, ये सारी चीज़ें इस बात की अक्कासी करती है कि जो अलीज़े है ना वो बहुत बुरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गई है फ़िरोज़ के साथ, और उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता उसकी सक्सेस या फिर उसका मूव ऑन कर जाना या फिर जो भी है। अब बच्चों के नाम पर 2 लाख, पहली बात तो ये इट्स एब्सोल्युटली लाइक अनजस्टिस टू मैं ये समझता हूँ कि फ़िरोज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। अगर वो 2 लाख रुपए दे रहा है 2 बच्चों का, क्यों भाई?
इतने ज़्यादा पैसे क्यों, ये कहाँ पर आपने ये रूल बना लिया कि इतने पैसे देने हैं, ठीक है। या अगर अब वो फिरोज़ उसको प्राइमरली लुक आफ्टर नहीं कर, बीकन हाउस में पढ़ाए या किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाए जिसकी फीस 50,000 हो, एक बात कर रहा हूँ मैं जनरल, ठीक है, एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए हमारी हुकूमत को। अगर बीवी अपने बच्चों को लेकर अलग हो रही है तो वो एक स्टैंडर्ड रखे कि अच्छा, चाहे कोई कितना भी अमीर है या गरीब है, वो इस के अकॉर्डिंग जो है ना वो सपोर्ट करेगा। बाकी औरत के अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि उसने नौकरी करनी है। फीमेल्स को तो आजकल ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं। मैं हैरान हूँ कि मैं जिस भी फील्ड में जाता हूँ ना, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ आजकल, मैं जिधर भी देख रहा हूँ वहाँ पर आगे फीमेल बैठी, दैट मीन्स कि फीमेल को जॉब्स मिल रही हैं। चाहे वो कोई शोरूम है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो कोई ऑफिस है, कुछ भी है, तो भैया आप जॉब करो ना, आप जॉब करके अपने बच्चों को पालो, ठीक है। और अगर आपको इतनी ज़्यादा लाइक अपील हो रही है इस टाइम, तो शादी कर लो, मिल जाती हैं डिवोर्सेस को भी सेकंड मैरिज के प्रपोजल, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज एवरीवेयर एंड आई थिंक यू शुड लुक फॉर दैट। देखिए नुमान, मैं आपकी सारी बातों के साथ सेकंड करती हूँ, और इस पर मेरा इनसे एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी थी, जाहिर सी बात है जो सब कुछ इसके साथ हुआ होगा वो 100% ना सी 50% तो दुआ भी तो बर्दाश्त कर रही होगी। वो भी तो उसी शख्स के साथ रह रही है ना, ज़िंदगी गुजारी है, शादी चला रही है 4 दफ़ा, चलो माना उसने भी स्टोरीज़ लगाई, बट वो डिवोर्स तक तो नहीं ना आई। अगर इसीलिए आपको इतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी, आपने डिवोर्स ली, तो फिर आप ऑडियंस के आगे अपना इतना मजाक क्यों बनवा रही हैं? आपने बड़ी रिस्पेक्ट हासिल की, बहुत सारी जो फीमेल्स थी उन्होंने आपकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की, आपको जो है सपोर्ट किया कि नहीं यार वाकई यहाँ पर फिरोज़ गलत है, ये ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए मैरिज में, सब ने किया। बट आपने जो अपनी वो एक रिस्पेक्ट बना ली थी, अब खुद आप उसको डैमेज कर रही हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्शन करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से आपको सूट नहीं करता कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर उससे भीख मांगे कि भाई तुमने अभी तक विंटर्स के पैसे नहीं सेंड किए, तो ये थोड़ी सी ना गलत चीज़ थी। नहीं, थोड़ी सी गलत चीज़ नहीं थी। आई थिंक दैट वाज रियली बिलो द बेल्ट। और आई गेस के फिरोज़ को भी चाहिए कि वो कोई इस चीज़ का ना परमानेंट सोल्यूशन निकाले, क्योंकि ये औरत मुझे नहीं लगता सारी ज़िंदगी इसका पीछा छोड़ने वाली है, और ऊपर से इसके बच्चे भी उसके पास हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक इनको सर जोड़कर बैठना चाहिए, क्योंकि वो तो कोई मौका नहीं छोड़ेगी, कोई मौका नहीं छोड़ेगी इनकी ज़िंदगी में टांग अड़ाने का या फिर इनको मेंटली डिस्टर्ब करने का। और मैं इस सिचुएशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट दुआ के साथ हूँ, जिस तरीके से उसने रिस्पॉन्ड किया, और वो वाकई उस मेंटल स्टेट से गुजर रहा होगा बंदा, ठीक है। तो आई थिंक कि फिरोज़ को चाहिए कि वो इसके ऊपर एक्शन ले और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करे एज सुन एज पॉसिबल। सो हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 132। सो कैसी लगी आपको एपिसोड, कमेंट्स में आपने जरूर बताना, और इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।